नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि एंटोनियो माइनो और राउल विंची का क्या रहस्य है, ये लेकर मैं आपके सामने आऊंगी और वही वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने आई हूं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सोनिया गांधी के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से उनका असली नाम एडविज एंटोनियो एल्बिनो माइनो है और इस बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से सोनिया अका एंटोनियो का जन्म 9 दिसंबर 1946 में लुसियाना विलेज में हुआ था, जो कि वेनेटो इटली में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि उस समय लुसियाना नाजी और बेनिटो मुसोलिनी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब सोनिया गांधी इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने वाली थी, तब उन्होंने अपने एफिडेविट में अपना बर्थ प्लेस और बैसेनो बताया था। और ये है सोनिया गांधी अका एंटोनियो माइनो का सबसे पहला झूठ। और ये झूठ इसलिए बोला गया कि भारत के लोगों को भ्रम में रखा जा सके, भारत के लोगों से सोनिया मैडम की असली पहचान छुपाई जा सके, ताकि उनसे जुड़ी इतिहास है वो भी दबी रहे, किसी को पता न चले कि ये कौन है, ये कहाँ से आई है, ये इससे पहले क्या करती थी। सोनिया गांधी की माता का नाम पोलो माइनो था और उनके पिता का नाम स्टीफेनो माइनो था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टीफेनो माइनो हैं, ये हिटलर की आर्मी में रह चुके हैं और इन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, जो कि प्रेजेंट डे रसिया है, उसके अगेंस्ट हिटलर की आर्मी के तरफ से लड़ाई की थी। और सोनिया गांधी के जो पिता थे स्टीफेनो माइनो, वो मुसोलिनी के लॉयल समर्थक थे। अब सोनिया का एंटोनियो की बहन नादिया माइनो के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। नादिया माइनो अभी भी और बैसानो में रहती है और इनके 2 शॉप है एंटिक पीसेस के, जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से भारत से चुराई गई बड़े ही बेशकीमती और बहुमूल्य मूर्ति वहाँ पर रखे हैं, जिनको यहाँ से भारत से चोरी करवाकर वहाँ तक पहुँचाया गया है। क्योंकि भारत में एक छत्र राज इन लोगों का था, तो इन पर क्वेश्चन करने वाला भी कोई नहीं था, और यदि किसी ने किया भी, उसकी आवाज़ को बड़ी सरलता से दबा दिया होगा इन लोगों ने। मैं आपको बता दूं कि उस समय राजीव गांधी खुद एयर इंडिया में पायलट थे। सोनिया गांधी के झूठ के हिसाब से उनकी मुलाकात राजीव गांधी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो जब वो वहाँ पर एक लेक्चर डिलीवर करने गए थे और उन्होंने इसकी जाँच की, तब उनको पता चला कि ना तो एंटोनियो ना ही सोनिया, दोनों नाम में से किसी भी नाम की कोई भी स्टूडेंट कभी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड ही नहीं हुई थी। और ये डॉक्टर स्वामी को यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने लिखित रूप से दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से 1964 में वर्सिटी रूफटॉप बार में हुआ था, जहाँ की सोनिया गांधी बार अटेंडेंट का काम करती थी और वहीं पर उनकी मुलाकात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई। 1968 में दोनों ने शादी कर ली। फिर सोनिया गांधी भी राजीव गांधी के साथ भारत आ गई और तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहने लगी। सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 1983 में मिली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही उनका नाम दिल्ली में मतदाता सूची में दाखिल हो चुका था, जो कि भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन चूंकि सरकार उनकी तो बोलबाला उनका, राजीव गांधी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा होते होते एक बोफर स्कैंडल सामने आया, जिसमें एक इटालियन बिजनेसमैन ओतावियो क्वात्रोकी का नाम आया, जो कि मिसेस गांधी अका एंटोनियो माइनो के बड़े ही घनिष्ठ मित्र पहले से ही थे। अब ये एक अलग मुद्दा है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि ये ओतावियो भाई साहब कौन थे, सोनिया गांधी क्या ताल्लुकात रखती थी इनसे, और कैसे इनका सोनिया गांधी, राजीव गांधी और भारत के राजनीति पर इतना ज़्यादा प्रभाव रहा। राउल विंची का जन्म 1970 में हुआ था, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार 1983 में मिला और उन्होंने
राहुल गांधी को जन्म 1970 में ही दे दिया था, तो इटालियन लॉ के हिसाब से एक इटालियन लेडी, एक इटालियन मदर दुनिया में कहीं भी अगर अपने बच्चे को डिलीवर करती है तो वो बच्चा स्वतः ही इटालियन नागरिक हो जाता है, तब तक जब तक वो उसको लेकर ये घोषणा ना करे कि उसको इस नागरिकता की ज़रूरत नहीं है या फिर उसे ये नागरिकता नहीं चाहिए, जो कि राहुल गांधी का राउल विंची साहब ने आज तक नहीं किया है। कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने देशवासियों के सामने खुलकर अपने इटालियन सिटीजनशिप के बारे में जिक्र तक नहीं किया है। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी का जन्म हुआ था तब सोनिया गांधी ने इटालियन एम्बेसी को एक पत्र लिखा था जिसमें राहुल गांधी का नाम राउल विंची मेंशन किया गया था और ये सूचना दी गई थी वहाँ एम्बेसी में कि सोनिया गांधी ने राउल विंची नाम के एक बच्चे को जन्म दिया है। और ये वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स से वहाँ के गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया गया ये लेटर, और उसके बाद राउल विंची का राहुल गांधी का नाम इटालियन सिटीजन के नाम पर रजिस्टर हुआ। और राहुल गांधी ने आज तक इस बात को खुलकर नकारा नहीं है। खुलकर क्या, उन्होंने इस बात की कभी चर्चा ही नहीं कुछ किया है। दोनों माँ बेटे ने मिलकर तो केवल और केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, उनको धोखा देने का काम किया है, उनके साथ झूठ और फरेब करने का काम किया है। क्योंकि जब इस मुद्दे पर विवाद ज्यादा हो गया तब इस पर यह सफाई दी गई गांधी परिवार की ओर से, ये कहते हुए कि चूंकि राहुल गांधी नेहरू परिवार से बिलोंग करते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र से बचे रहने के लिए, ताकि उन पर किसी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, उनके नाम को राउल विंची किया गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कांग्रेस पार्टी को इतना थ्रेट है? क्या हो सकता है कांग्रेस पार्टी को किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान कब छुपाता है। और ये भी सोचिए, जब सब कुछ ठीक था तो सोनिया गांधी को कदम कदम पर इतनी झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आखिर ऐसा क्या था जिसको छुपाने की, दबाने की कोशिश आज तक हो रही है? और इन्हीं झूठ का जिक्र करते हुए भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी मलॉय कृष्णन, जिन्होंने भारतीय इंटेलिजेंस को 19 वर्ष दिए हैं अपने जीवन के, अपने एक किताब ओपन सीक्रेट्स में ये दावा किया है सोनिया गांधी का एंटोनियो माइनो एक स्पाई है, यानी कि एक जासूस है जिसको केजीबी या पोप द्वारा लगाया गया है। जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ। धन्यवाद।